अस्सलाम स्टूडेंट्स, क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस, पेज नंबर 4। आज का हमारा टॉपिक है लेबोरेटरी कि लेबोरेटरी और लेबोरेटरी ऑपरेटर्स के बारे में हम देखेंगे। तो इससे पहले हमने पढ़ा था साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन या साइंटिफिक मेथड की इन्वेस्टिगेशन की, और अब हम पढ़ने लगे हैं लेबोरेटरी। तो जो हम एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं वो एक्सपेरिमेंट हर जगह नहीं किए जाते, उसके लिए एक रूम बनाया जाता है जिसको इसका नाम दे दिया गया है लेबोरेटरी का। अब लेबोरेटरी के अंदर आपको पता है डिफरेंट जो है वो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, चाहे वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए, चाहे वो फिजिक्स के हों, केमिस्ट्री के हों, किसी भी चीज के एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या किए जाते हैं, ऑपरेटर्स रखे जाते हैं। उन ऑपरेटर्स को हम देखते हैं कि ऐसे कौन से ऑपरेटर्स हैं जो कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम या ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ ऐसे लेबोरेटरी ऑपरेटर्स हैं, जिसमें पहला है बीकर। तो कहता है बीकर जो है वो सिलेंड्रिकल कंटेनर है, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ या कोई भी अमाउंट ऑफ वाटर या लिक्विड जो भी हमारा सोल्यूशन होता है उसको इसके अंदर क्या किया जाता है, डाला जाता है, या एक से ज्यादा जो हमारे पास सोल्यूशन है या जो केमिकल्स हैं उनको क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है, या इसके अंदर क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। तो बीकर को हम यूज करते हैं किसी भी चीज को मिक्स करने के लिए, या थोड़ी देर के लिए रखने के लिए, स्टोर करने के लिए, या मिक्स करने के लिए अदर केमिकल्स। उसके बाद सेकंड वाला देखते हैं मेजरिंग सिलेंडर। इसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी को ले सकते हैं, लेकिन मेजरिंग सिलेंडर जो है वो कहता है इट इज अ स्मॉल सिलेंडर। ठीक है, ये स्मॉल सिलेंडर है, और ये स्मॉल अमाउंट ऑफ जो लिक्विड है उसको अपने अंदर क्या करता है, स्टोर करता है। और ये सिलेंडर जो है मेजरिंग सिलेंडर, ये हमें कहाँ तक एक्यूरेसी दे सकता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो मेजरिंग सिलेंडर है इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी या स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड को इसके अंदर क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है पिपेट। पिपेट जो है ये क्या है एक्चुअली, कहते हैं पिपेट से यही एक लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट है, इसको यूज किया जाता है स्मॉल क्वांटिटी। मतलब अगर हमारे पास एक सोल्यूशन है, यहाँ पे इसके अंदर एक कोई सोल्यूशन है, कोई लिक्विड है, तो उसके अंदर से स्मॉल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी को लेने के लिए या स्पेसिफिक क्वांटिटी को लेने के लिए हम क्या करेंगे, इस पिपेट की मदद से इसको क्या करेंगे, स्क्वीज करेंगे। जब हम इसको स्क्वीज करेंगे तो इसके अंदर क्या आ जाएगी, स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड। कोई भी लिक्विड जो है इसके अंदर उसकी क्वांटिटी आ जाएगी, और फिर उस क्वांटिटी को हम किसी भी चीज, लेट सपोज करें यहाँ से हमने मिक्सचर लेके और इसके अंदर बनाना है, तो हम क्या करते हैं कि कुछ अमाउंट ऑफ क्वांटिटी लिक्विड यहाँ से ले लेते हैं, और उसके अंदर आहिस्ता इसके अंदर क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं। ये कुछ क्वांटिटी जो है हमने सोल्यूशन की वो क्या करनी है, इसके अंदर मूव करनी है या इसके अंदर ड्रॉप करनी है। तो पिपेट जो है उसको हम कर लेते हैं स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ क्वांटिटी या स्मॉल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी को लेने के लिए। उसके बाद फोर्थ वाला है लेबोरेटरी थर्मामीटर। कहते हैं लेबोरेटरी के अंदर थर्मामीटर भी यूज किया जाता है। लेट्स सपोज अगर हमने कोई सोल्यूशन है उसको हीट अप किया है या उसको कूल किया है, तो उसके टेम्परेचर को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लेबोरेटरी थर्मामीटर। अब ये लेबोरेटरी थर्मामीटर हमें क्या बताता है, उस लिक्विड का टेम्परेचर बताता है। लेट्स सपोज करें अगर हमारे पास एक हॉट, जो बॉडी की हॉटनेस और कूलनेस को, मतलब लेट्स सपोज करें हमारे पास एक हॉट कप ऑफ वाटर है, उसके टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, थर्मामीटर को उसके साथ या उसके अंदर डिप करेंगे, तो वहां पे थर्मामीटर के अंदर जो मर्क्यूरी है मर्क्यूरी जो है वो क्या करना शुरू कर देगी, मूव करना शुरू कर देगी। और मर्क्यूरी के साथ यहाँ पे एक स्केल लगा होता है। मर्क्यूरी जब मूव करता है तो स्केल हमें बता देता है, जहां पे जाकर मर्क्यूरी स्टॉप हो जाता है तो वहां पे जाकर हम उस स्केल से क्या कर सकते हैं, उसके टेम्परेचर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी तरह हम लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस और कूलनेस को फाइंड करने के लिए। उसके बाद इवेपोरेटिंग डिश। कहते हैं इवेपोरेटिंग डिश एक ऐसी डिश है जिसको यूज किया जाता है कि हमारे पास अगर एक सोल्यूशन है तो उस सोल्यूशन के अंदर से हमने क्या करना है, सेपरेट करना है लिक्विड को। मतलब लेट्स सपोज करते हैं कि आप क्या कर देते हैं, वाटर को जो है डिश के अंदर रख देते हैं और दूध के अंदर रख देते हैं, तो आप देखते हैं उसके अंदर से वाटर जो है वो क्या कर लेगा, इजीली इवेपोरेट हो जाएगा। तो इवेपोरेटिंग डिश के अंदर हम ये करते हैं कि किसी भी लिक्विड को इवेपोरेट करने के लिए इसके अंदर रख दिया जाता है। ये कोई सोल्यूशन है तो उसके अंदर इनसॉल्युबल पार्टिकल भी हैं और सॉल्युबल पार्टिकल भी हैं। तो
आप क्या करते हैं, उस सोल्यूशन के मिक्सचर को इसके अंदर रखते हैं और रखने के बाद आप जब नोट करते हैं कि उसको टेम्परेचर देते हैं या उसको डिश को रख देते हैं, तो आप देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता वाटर जो है वो क्या आना शुरू हो जाता है, इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है और नीचे हमें इनसॉल्युबल पार्टिकल मिल जाते हैं। ठीक है, तो इवेपोरेटिंग डिश को हम यूज करते हैं वाटर को। इस तरह हम मेजरिंग बैलेंस की बात करते हैं, तो मेजरिंग बैलेंस के अंदर हमें कोई भी स्मॉल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी चाहिए या कोई हमारे पास सॉलिड है, तो उस सॉलिड की कुछ हमें क्वांटिटी चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि इसमें कुछ क्वांटिटी उसकी ले लेते हैं और डिजिटल मेजरिंग सिलेंडर बैलेंस है तो वो क्या करना शुरू कर देता है, डिजिट्स में हमें बताना शुरू कर देता है कि इस चीज़ की कितनी क्वांटिटी जो है या जो कितना मैस ऑफ सॉलिड है वो आपने लिया है। लेट्स सपोज करें यहाँ पे हमारे पास NaCl है, तो एक NaCl की क्रिस्टल है और हम चाहते हैं इसके थोड़ी सी अमाउंट देना, तो हम क्या करेंगे, इसको कट करके यहाँ पर रख देंगे और हमें पता चल जाएगा कि मेजरिंग बैलेंस से हम किसी भी मैस जो है वो सॉलिड जो है उसके मैस को मेजर कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फिल्टर फनल। फिल्टर फनल जो है इसको यूज करते हैं हम फिल्ट्रेशन के लिए, मतलब ये हमारे पास फनल जो है उस फनल को आपने क्या करना है, यहाँ पे पेपर रखना है, फिल्टर पेपर रखना है। जब आप फिल्टर पेपर रखेंगे तो आप देखते हैं यहाँ पे हमारे पास कोई एक सोल्यूशन है, ऐसा सोल्यूशन है जिसके अंदर आपने मतलब ये कह सकते हैं कि जिसके अंदर पार्टिकल्स इनसॉल्युबल है, तो आपने वाटर के अंदर क्या किया, रेत को मिक्स किया, तो अब आप चाहते हैं कि आप वाटर को क्या कर ले, फिल्टर कर ले, तो आप इस सोल्यूशन को जब इसके अंदर डालेंगे तो यहाँ पे फिल्टर पेपर के अंदर स्मॉल होल्स होते हैं। ये स्मॉल होल्स क्या करते हैं कि जब आप इस सोल्यूशन को इसके अंदर एंटर करते हैं तो वहां पे जो रेत के पार्टिकल्स होते हैं वो इसको क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं और वाटर जो है वो नीचे किसी भी चीज के अंदर हम क्या कर सकते हैं, उसको सेपरेट कर सकते हैं या फिल्टर कर सकते हैं। तो फिल्टर फनल को यूज किया जाता है इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए किसी भी सोल्यूशन के अंदर से। उसके बाद देखते हैं बर्नर की बात करते हैं, तो कहता है बर्नर हम यूज करते हैं लेबोरेटरी अपरेटस के अंदर, किस पर्पस के लिए, हीटिंग पर्पस के लिए। मतलब किसी भी हम कोई भी चीज देते हैं और उसको हीट अप जब हमने करना है या उसके टेम्परेचर को बढ़ाना है तो हम क्या यूज करते हैं, बर्नर यूज करते हैं। उसके बाद हम स्टैंड की बात करते हैं, तो ये जो स्टैंड है इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को या जो हम अपरेटस यूज कर रहे हैं उसको सपोर्ट देने के लिए, ताकि वो मूव ना हो, हम अगर अपरेटस कर रहे हैं तो उसकी मूवमेंट ना हो, तो उसको फिक्स करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्टैंड यूज करते हैं। और स्टैंड का काम होता है कि आपके अपरेटस को क्या करे, सपोर्ट दे, आपके अपरेटस को मूव ना होने दे। अगर आप कोई सोल्यूशन कर रहे हैं, कोई लिक्विड वगैरह हीट अप कर रहे हैं तो वो कहीं मतलब खराब ना हो जाए, ये गिर ना जाए, इसी तरह उसको सपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद ट्राइपोड स्टैंड्स। ट्राइपोड स्टैंड्स कहता है ये भी ऐसा स्टैंड है जिसको आप क्या करते हैं कि हीटिंग प्रोसेस के लिए यूज करते हैं, मतलब फिक्स करने के लिए। लेट्स सपोज करेंगे आप स्टैंड को ले लेते हैं, नीचे आप बर्नर रख देते हैं, ऊपर आप डिश रख देते हैं, तो इसी तरह इजीली उसको सपोर्ट करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, ट्राइपोड स्टैंड। ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको इस लेक्चर की कंप्लीटली समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।